जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो पेटीएम होता है उसके ऊपर इस समय क्या हो रहा है कि फ़ेक मैसेज आ रहे हैं कि आपका जो केवाईसी है वो सस्पेंड हो गया है या आपका केवाईसी ख़त्म होने वाला है, आप उसके ऊपर केवाईसी करा लीजिए। उसमें नीचे फ़ोन नंबर भी लिख के आ रहा होगा, यहाँ पे अभी दिखेगा आपको, ठीक है। तो उसमें फ़ोन नंबर भी लिख कर के आ रहा है। अब उसमें क्या समस्या ये आ रही है कि मैसेज आता है हमारे पास में कि आपकी केवाईसी जो है वो सस्पेंडेड हो चुकी है और उसमें पेटीएम का नंबर भी लिखा होता है। बट समस्या ये है कि जो पेटीएम मैसेज करती है उसका फ़ॉन्ट जो होता है वो अलग साइज़ का होता है, बट जो उस पर लिख के आ रहा है ऐसा लगता है कोई मैसेज टाइप करके भेज रहा है, ठीक है। ऐसा मैसेज मेरे पास भी आया, बहुत लोगों के पास में आ चुका है, ठीक है, बहुत लोगों के पास में आ चुका है। अब इसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि आपका केवाईसी कहीं सस्पेंडेड तो नहीं हो गया है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ऐप को खोलो और ऐप को जब आप खोलते हो तो उसमें जो आपका लॉगिन, जहाँ से आप लॉगिन करते हो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल आती है। जब प्रोफाइल आती है तो प्रोफाइल को हम चेक करते हैं कि नीचे जो आइकन बन के आता है वहाँ केवाईसी पूरी फुल अपडेट है या वहाँ पे पेंडिंग लिख के आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपने केवाईसी करवा के रखी है पहले से तो आपकी केवाईसी बिल्कुल अपडेट होगी, ठीक है। और पेटीएम कभी भी कॉल करके आपसे ये नहीं कहता कि आप केवाईसी अपडेट करवाओ, ये आपकी मर्जी है, आप केवाईसी अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। केवाईसी अपडेट कराने का ऑथेंटिक तरीका ये है कि आप स्टोर पे जाइए, जिसने पेटीएम की फ्रेंचाइजी लेके रखी हुई है आप उसके पास जाइए, अपना आधार कार्ड लेके जाइए या तो फिर आप अपना पैन कार्ड भी ले सकते हैं या फिर अपना आप डीएल भी ले सकते हैं। उससे जाकर के आप मैनुअली, ठीक है, जाकर के वहाँ पे केवाईसी वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे पास मैसेज आता है कि आपने अगर केवाईसी नहीं करवाई तो आपका क्या होगा कि अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। तो कुछ लोग इस चीज़ को सुन करके डर जाते हैं कि हाँ भाई हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस नंबर पे कॉल कर देते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे लिखा होता है उस नंबर पे कॉल कर देते हैं। अब जब उस नंबर पे कॉल करते हैं तो वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ वो कोई भी पेटीएम का एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। वो आपके साथ में फ्रॉड करने के लिए बैठा हुआ है। वो आपसे बोलेगा कि हाँ सर, आपका पेटीएम जो अकाउंट है उसकी केवाईसी फुल अपडेट नहीं है, ठीक है, किसी कारणों से फुल अपडेट नहीं हो पाई है, आप दोबारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। तो आप बोलोगे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने में तो बहुत टाइम लगता है, फिर तो प्रोसेसिंग होने बहुत टाइम लगे। तो बोलेगा इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि आप अपने हाथ से बैठे बैठे भी केवाईसी कर सकते हैं। तो आप बोलो कैसे कैसे कर सकते केवाईसी? तो वो आपसे बोलेगा कि आप एक काम करिए, आप प्ले स्टोर पे जाइए और एक क्लो नाम से ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसमें एक लिंक आएगा, ओटीपी कोड आएगा, वो आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिएगा और मैं आपका तुरंत ही केवाईसी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आपने वो क्लोन ऐप डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में वो जो ओटीपी कोड था वो आपने उसको शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद में क्या होगा, आपका पूरा फ़ोन उसके फ़ोन पे एक्सेस हो जाएगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका वो पेटीएम अकाउंट भी ओपन कर लेगा, आपके फ़ोन से कॉल भी कर लेगा, आपके फ़ोन से मैसेज भी कर लेगा, आपके वीडियो भी देख लेगा, आपके ऑडियो भी सुन लेगा, सब कुछ वो कर सकता है, ठीक है। अब यही इस समय का नया फ्रॉड चल रहा है भाई। लोगों को पता नहीं होता है, लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे बैठे कर लेते हैं, तो उसका वो शिकार हो जाते हैं, ठीक है। क्लोन ऐप आपके हाथों चलेगी ही नहीं, आपका फ़ोन आपके सामने रखा होगा लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। फ़ोन के ऊपर जो वो करना चाहेगा वो चलेगा, जहाँ से वो ओपन करना चाहेगा वहाँ से वो ओपन होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा किसी के साथ में हो जाता है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस समय जितनी जल्दी हो सके सिम फ़ोन से निकाल दीजिए। अगर आपने अपने फ़ोन से सिम निकाल दिया तो डाटा चलेगा नहीं और ऐप काम नहीं करेगी। उसके बाद अपने फ़ोन को आप स्विच ऑफ करिए, स्विच ऑफ करने के बाद में उस ऐप को इरेज कर दीजिए। अगर हो जाता है और आपके खुदा ना खास्ते पैसे जो आपके पेटीएम अकाउंट में है वो बच जाते हैं, वैसे अगर आपने ये क्लोन ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपके पैसे तो बचेंगे नहीं, ये 100% गारंटी है, ठीक है। क्योंकि आपने उसको अपने फ़ोन के अंदर घुसने के लिए परमिशन दे दिया है, वो आपके फ़ोन में घुस गया है, ठीक है। तो अब ये सब कुछ अगर आपके साथ में ना हो तो उसके लिए थोड़ी अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है कि पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग, कि पेटीएम कभी भी आपको फ़ोन करके ये नहीं कहता है कि आपकी केवाईसी सस्पेंड हो गई है, ना कभी वो आपके पास मैसेज करता है कि आपकी केवाईसी सस्पेंड हो गई है, आप उसको एक्टिव करा लीजिए, ठीक है। दूसरी थिंग, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी पेटीएम केवाईसी कराते हैं या नहीं कराते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर केवाईसी करानी है तो आप जा कर के
किसी स्टोर पे जाकर के KYC आप अपडेट करा सकते हैं, ठीक है, करा सकते हैं KYC अपडेट। अब दूसरी चीज़, पहले क्या होता था कि हम घर भी विजिटर को बुला लेते थे तो KYC कराने के लिए, अभी भी आते हैं लेकिन वो ऑथेंटिक तरीका इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप किसी भी स्टोर पे जाकर के जहाँ पे उसकी फ्रेंचाइजी है वहाँ जाकर के आप KYC आपकी हो जाएगी, ठीक है। मैंने भी KYC वहीं से करवाई है, ठीक है। और फुल KYC आपके फ़ोन में लिख करके आती है कि आपकी फुल KYC अपडेट है या नहीं है। फुल KYC अपडेट होगा तो आपका पेटीएम अकाउंट भी खुला हुआ होगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है कि अगर हम कोई भी वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, आज तो मैं केवल पेटीएम के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप पेटीएम का वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। ना तो आपको उसका लॉगिन पासवर्ड किसी को शेयर करना है, ठीक है। कोई भी फर्जी का मैसेज आता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब पेटीएम अकाउंट में ज़्यादा पैसे भी नहीं रखने, उतने पैसे आप रखें जितने आपको ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि आपने उसमें अपना सैलरी अकाउंट ही जोड़ दिया। अब आपकी सैलरी अकाउंट जो है उसमें कम से कम लाखों रुपए होते हैं। अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हो गया तो आपके लाखों रुपए गायब हो जाएंगे। अगर उस अकाउंट में आपके 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये तक रहते हैं तो ये तो लिमिट है कि हाँ आपके 5-6-10 हज़ार रुपये ही जा सकते हैं अगर आपसे गलती हो जाती है तो। वैसे अगर आपसे गलती नहीं होती है तो 1 रुपये भी आपका उसमें से निकल के नहीं जाएगा, ठीक है, 1 रुपये भी नहीं जाएगा। अगर आप थोड़ा अवेयरनेस रहते हैं, बस अपने मन का जो लालच है और जो टाइम बचाने की वो तकनीकें हैं, इन्हीं सब का यूज करके जो हैकर हैं वो आपके अकाउंट को हैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर मैसेज आता है तो आप पेटीएम के हेल्पलाइन नंबर पे जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा मैसेज मेरे पास में आया है, तो वो आपको साफ साफ बता देगा कि हमने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया हुआ है, ठीक है। आप अपने जो बड़े लोग हैं या जिसको आप लगता है कि इसको थोड़ी जानकारी ज़्यादा है तो उससे आप पहले पूछ लें। ऐसे नहीं कि बस जिसने बोला कि हम करना शुरू कर दिया तो शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है और हमारे पैसे उससे गायब हो जाते हैं, ठीक है। लगता है मेरी बात समझ में आ रही होगी आप सब लोगों को। अब क्या है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो खुद भी लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, जैसे उनको भी उसके बारे में पता हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर हम अवेयर हैं तो दूसरे को भी हमें अवेयर करना चाहिए। जैसे उसके भी अगर बाई चांस कल को वो आपसे ये कहता है कि हमने तो कर दिया, ठीक है, हमने तो उसको बताया था लेकिन उसको समझ में नहीं आया था। भाई आपने बताया, उसको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, आपसे वो पूछेगा अगर उसके साथ में ऐसा कभी कुछ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ऐसी मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी जानकारी आपके लिए रोज़ लेकर आता रहूँगा, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।